खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर हरियाणा में 11वीं 12वीं में योग वैकल्पिक विषय बनेगा। हरियाणा सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। आपको बता दें कि यहां पर SCERT निदेशक और योग आयोग के रजिस्ट्रार समिति के सदस्य होने वाले हैं। तो वैकल्पिक विषय अब योग रहेगा। 11वीं और 12वीं में योग अब वैकल्पिक विषय बनेगा। तो योग को बढ़ावा देने के लिए ये कदम जाहिर तौर पर देखा जा सकता है। SCERT निदेशक समिति के सदस्य होंगे, योग आयोग के रजिस्ट्रार समिति के सदस्य होने वाले हैं। तो समिति का गठन होगा। हरियाणा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 11वीं और 12वीं कक्षा की जो पढ़ाई स्कूलों में होती है, तो अब एक सब्जेक्ट योग का भी होगा। योगा को भी अब पढ़ाया जाएगा। बच्चे योगा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे, जानेंगे, उससे परिचित होंगे, उससे रूबरू होंगे। तो योग को बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए कदम देखने को मिल रहा है। SCERT निदेशक समिति के सदस्य होने वाले हैं, योग आयोग के रजिस्ट्रार सदस्य होंगे इस समिति के। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11वीं और 12वीं में अब योग एक वैकल्पिक विषय रहेगा। यानी कि जो स्टूडेंट्स 11वीं और 12वीं में हैं, तो उन्हें अब योगा के रूप में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विजय, अगर बात करें तो योग को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है +1 और +2 में। योग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कदम देखा जा रहा है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें योग को और समझे भी। बिल्कुल, हाल ही में जो योग दिवस आयोजित किया जी भी मुख्यमंत्री की ओर से जो है ये इस बात पर जोर दिया गया था कि स्कूलों में योग एक विषय के तौर पर हो ताकि बच्चे योग को पढ़ें, योग को करें, योग को सीखें। क्योंकि योग एक ऐसी क्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिससे न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी जो है वो स्वस्थ रह सकते हैं और अपने एक स्वस्थ स्वास्थ्य की ओर ध्यान जब बच्चे का लगता है तो उसका मन शांत होता है, उसका पढ़ाई में मन लगता है और शरीर उसका स्वस्थ होता है, खेलों की तरफ उसका ध्यान जाता है। और जो बुरी आदतें इस उम्र में बच्चों को कई बार लग जाती हैं, उन बुरी आदतों से बच्चा जो है बचकर रह सकता है और अपने करियर की ओर ध्यान दे सकता है। तो कई तरह के फायदे योग के गए हैं और सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई बच्चे योग से जुड़ता है और बचपन से ही वो योग से जुड़ जाता है और योग करना शुरू करता है, तो कम से कम हमेशा वो स्वस्थ रहेगा, बीमारियों से बचा रहे। उसकी आगे जो उसका भविष्य होगा वो भी उज्जवल होगा। चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो खेलकूद की बात हो, चाहे वो बुरी आदतों से बचने की बात हो, तमाम तरह के लाभ जो है वो बताए गए हैं। और न सिर्फ केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार लगातार योग को प्रोत्साहित करने काम कर रही है। और जो स्कूलों में योग की बात की गई है, इससे बच्चों को काफी फायदा होगा, उनके स्वास्थ्य में बहुत फायदा होगा। और योग से अन्य भी कई जो बौद्धिक शारीरिक फायदे जो है वो होते हैं। तो उन बातों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि क्योंकि बच्चों को स्कूलों में जो है योग पढ़ाया जाएगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय राणा, जुड़े आप। तमाम जानकारी आपने साझा की। तो हरियाणा सरकार की तरफ से उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। योग को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अब 11वीं और 12वीं में पढ़ाया जाएगा।